तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस। इसके पहले हम लोगों ने फॉर लूप, डू वाइल, फॉर ईच, इफ, कंटिन्यू, ब्रेक पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं स्विच केस। ठीक है, तो स्विच केस में एक्चुअली है क्या कि केस वाइज डिफाइन होता है। ठीक है, तो केस 1, केस 2, केस 3। ठीक, और ये जो 1, 2, 3 है वो डिपेंडेंट है इस पे कि इस स्विच के इसमें क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मान कर रखो इस समय हम लोगों ने वैल्यू ली है 2। ठीक, तो 2 लिए तो फिर देखेगा 2 कहाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो जो केस सेटिस्फाई होगा उस केस में अंदर एंटर कर जाएगा। तो जैसा कि इस प्रोग्राम का आउटपुट है ये, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू इज और नम क्या है मेरा, ये। ठीक, तो कंडीशन का सेटिस्फैक्शन, कंडीशन का चलना डिपेंड करता है इस पे और इन सब पे। ठीक, अगर इन सब में कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। ठीक है, तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मतलब कि स्विच केस का काम क्या है। ठीक है, अब इसको कंप्यूटराइज्ड वे में देखते हैं। ये जो आपके यहाँ आउटपुट आया है ये एक्चुअली क्या प्रोसेस हो करके, 1 बाय 1 क्या प्रोसेस हो करके आया होगा। जैसे कि आप लोग ड्राई रन करते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर का जो आउटपुट ये है उसको रोक करके दिखाते हैं कि आपके पास जो आउटपुट आया है वैल्यू इज 2 वो कैसे आया है। ठीक, तो अब देखते हैं उसको कि वैल्यू इज 2 कैसे आया है। ठीक है, तो देखो अब इसको हम लोग करते हैं डिबग। मतलब अब हम लोग कंप्यूटर के फास्ट प्रोसेस को रोक करके स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंप्यूटर इस लाइन पे आ गया। ब्लू लाइन मीन्स इस लाइन पे आया है, इसको भी पढ़ा नहीं है। तो मतलब कि अब जब पढ़ेगा तो क्या करेगा, नम की वैल्यू 2 डिफाइन कर देगा। देखो 2 डिफाइन कर दी यहाँ पर, ये देखो 2 डिफाइन कर दी। ठीक, तो अब देखो नेक्स्ट उसको बढ़ाते हैं आगे। देखो अब इसने चेक किया कि वैल्यू 2, अब इसने चेक किया होगा कि वैल्यू 2 कहाँ पर है। तो केस 2 में सेटिस्फाई हो रहा था तो केस 2 के अंदर डायरेक्ट आ गया ये। तो अब क्या करेगा, सिंपली ये प्रिंट कर देगा वैल्यू इज 2 और जाहिर से बात है कि बाहर आ जाएगा। और देखो बाहर क्यों आया, आपको मैंने इसके जस्ट पहले पढ़ाया था ब्रेक। तो ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे भैया ब्रेक मिला जिस लाइन पे, उस लूप पे, उस कंडीशन पे से बाहर आएगा। तो ये पूरा क्या है, प्रोसेस का है। ठीक, तो अब इससे बाहर आ गया, यहाँ आ गया। अगर मान लो हम लोगों ने ब्रेक हटा दिया होता तो क्या होता, देखो अगर ब्रेक हटा देंगे तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं किया जा रहा, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है उस प्रोसेस को। ठीक है, तो देखो अब मैं ब्रेक हटा के दिखाता हूँ आपको। देखो अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आया, नम की वैल्यू 2 डिफाइन कर देगा। ठीक है, क्योंकि हमको नम की वैल्यू दिखानी है बेसिकली यहाँ पर। ठीक, देखो 2 पे आया, ठीक 2 वाला प्रिंट कर देगा। ठीक, अब देखो 3 पे तुरंत चला गया, देखो तुरंत 3 पे आ गया, क्योंकि आप ब्रेक ही नहीं है, आप उसको ब्रेक कर ही नहीं रहे हो। मतलब कि आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कह रहे भैया ठीक है बस मेरा काम हो गया, लेकिन आप कह रहे हो काम मेरा हुआ ही नहीं है, आगे और बढ़ाओ। तो आगे बढ़ा दिया भाई कंप्यूटर ने, भाई जहाँ उसको जो कहोगे वही तो करेगा। तो आपने ब्रेक कहा नहीं तो ब्रेक उसने किया नहीं। ब्रेक कहे आपने अगर कह दिया होता तो जाहिर से बात है इस स्विच से बाहर चला आता। तो देखो वैल्यूज 2। ठीक, तो देखो यहाँ ब्रेक नहीं था, यहाँ आया, यहाँ ब्रेक नहीं था, यहाँ आ गया। तो तीनों को चीज़ को चला दिया उसने। ठीक है, तो होप सो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी हो। इस वीडियो को बार बार देखोगे ना तो अगर क्लियर नहीं होगा तो क्लियर हो जाएगा। होप सो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।